Class 11th accountancy. Here are some more journal entries. So first is paid into bank for opening a current account. As you know, we open current account in bank to save our money. तो फर्स्ट इज बैंक में आप पे कर रहे हैं करंट अकाउंट पे करने के लिए, डेबिट करो एसेट को, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा जाएगा, हमारे हाथ से कैश चला जाएगा, हम अपने हाथ से कैश देंगे तभी तो बैंक में कराएंगे डिपॉजिट, तो बैंक जो है वो ले लेगा और जो कैश है वो 25,000 का चला जाएगा। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर यहाँ पे कर दिया। 5,000 विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़, प्राइवेट मतलब पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 आपने निकलवा लिए। अब आपको ये तो पता है कैश तो निकल जाएगा, तो कैश अकाउंट कितने अमाउंट निकलवाए 5,000, तो डेबिट किसको करेंगे, तो पर्सनल जो है ये हम खर्चा ही कर रहे हैं कुछ पर्सनल खर्चा, इसका नाम होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाया गया पैसा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 5,000। थर्ड, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करेंट अकाउंट। बैंक ने हमने क्या करा, हमने जो बैंक में जो अकाउंट है करेंट अकाउंट का वो हमने फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दिया। हम अपना पैसा जो होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट में तो पैसा जा रहा है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक से हम निकलवा लेंगे, कितने का अमाउंट है 20,000। फोर्थ, ओपनिंग एंट्री करनी है। फोर्थ में आपको हम क्या करते हैं, हम जैसे इस ईयर 2016 को बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो 2016 के बाद 2017 को बिज़नेस करने वाले हैं। ठीक है, 2017 को बिज़नेस करने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो पिछला बैलेंस होता है वो हम कैरी कर कर अगले ईयर में लेकर जाते हैं। तो पिछले साल के जो भी कैश है, बैंक बैलेंस, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनको कैरी कर कर हम 2017 में लेकर आ रहे हैं, तो उनकी एंट्री क्या होती है, समझ गए, पिछले ईयर के जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम वहीं नहीं छोड़ देते, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं तो पिछले वाले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अगले ईयर में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स जो होती हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे कैश दे रखा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक बैलेंस दे रखा है तो बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक आपको दे रखा है एसेट में तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स आपको दे रखे हैं, डेटर्स का नाम है अशोक, अशोक डेबिटेड, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, पवन डेबिटेड और विवेक डेबिटेड। फिर है आपका मशीनरी, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, सबको डेबिट कर दो, अमाउंट यहाँ पे डाल दो 8,000, 20,000, स्टॉक 54,000, 40, यहाँ पे अशोक है 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000 एंड मशीनरी 60,000। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, लाइबिलिटीज़ का, तो 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के चाहे नाम लिख दो आप, क्रेडिटर्स में कौन कौन है, चमन लाल, तो आप क्रेडिटर्स में लिखकर 2 चमन लाल, अकाउंट मत लिखना, 2 ओमपाल और 2 कैपिटल। आप सोचोगे बस यहाँ पे इतना ही काम करना है, तो यहाँ पे देखो 7,000, 13,000 और 2 लाख, लेकिन जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ का अमाउंट आपका क्या आ रहा होगा, ज़्यादा, और यहाँ का अमाउंट कम आ रहा होगा। कहते हैं जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ तो ज़्यादा हैं लेकिन एसेट कम आ रही है, पर ये गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बैलेंस है वो हम गुडविल अकाउंट में डाल देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर, इसका जो अमाउंट आएगा वो
उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, यहाँ का अमाउंट आ जाएगा। तो ये थी हमारी कैरी फॉरवर्ड करने की एंट्री। नेक्स्ट है बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स क्या होते हैं, कई बार हम पैसा जो है किसी को उधारी दे देते हैं, क्रेडिट पर दे देते हैं, और उससे हम कहते हैं कि हम आपसे पैसा ले लेंगे। लेकिन कई बार जिनको, जैसे मान लो मैंने राम को दिया था, ठीक है, क्रेडिट पर अमाउंट, क्रेडिट पे देने के बाद राम ने क्या करा, वो पैसा लेकर भाग गया। 2000 रुपीज़ मैंने उसको दिए थे, वो लेकर भाग गया, तो वो होते हैं बैड डेट्स। इनसे पैसा हमें मिलना ही नहीं है। तो देखो, रवि हु ओन्ड अस ₹10,000, जिसने हमें, ओन्ड अस मतलब हमें देने हैं 10,000, वो इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया। एंड 30 पैसा इन अ रुपी इज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उससे सिर्फ 30 पैसा इन अ रुपी ही मिल पा रहा है। तो देखो, सबसे पहले 10,000 रुपीज़ हमने रवि को दिए थे, हमें रिसीव कितना हो रहा है, हमें मिल रहा है 30 पैसा इन अ रुपी, यानी 10,000 का 30 पैसा, रुपी में कितने होते हैं 100 पैसे, तो 30/100, 3,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 7,000 क्या है, 7,000 बैड डेट्स हैं, ये हमारे डूब गए। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारे लिए लॉस होता है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो 5th पॉइंट में हमें मिल कितने रहे हैं, हमें मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश हमें मिल रहा है 3,000 रुपीज़, और बैड डेट्स कितना पैसा आपका डूब गया, ये लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 के डूब गए, और रवि के अकाउंट को हम 10,000 से फिनिश कर देंगे।